गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी के बारे में। ये है क्या? UNCLOS। तो एक बार फिर से इसका फुल फॉर्म सुनिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी। तो ये जो कन्वेंशन है वो 1982 में साइन होता है। और ये कन्वेंशन बताता क्या है? ये कन्वेंशन बताता है कि इंटरनल वाटर क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, टेरिटोरियल सी किसे कहते हैं, टेरिटोरियल सी का क्या मतलब है या किसे कहते हैं। तीसरा, कॉन्टिग्यूअस कॉन्टिग्यूअस जोन। चौथा, EEZ का मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और जो पांचवा नंबर है वो है ये हाई सी का। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, UNCLOS 1982 में साइन होता है। और ये 5 मेरीन जोन को डिफाइन करता है। तो वो 5 मेरीन जोन हैं कौन कौन से? एक है इंटरनल वाटर, दूसरा टेरिटोरियल सी, तीसरा कंटिग्यूअस जोन, चौथा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और पांचवा जो है वो हाई सी। तो एक एक के बारे में जानेंगे। अब इनको जानने से पहले हमें बेस लाइन क्या होता है उसको जानना है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बेस लाइन। इस बेस लाइन को जानेंगे तो किसी देश के लिए जो है बेस लाइन कैसे निर्धारित होती है उसकी हम बात करेंगे। तो इसके लिए पहले हम जानेंगे अपने इंडिया का मैप। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये है कोस्टल एरिया, उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश, इधर तमिलनाडु। यहाँ पे आप चीज़ देख रहे हो कि ये एक सीधी लाइन आप खींचने की कोशिश करो तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से आपको डिप्रेशन दिखाई पड़ेगा, एक यहाँ पे इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, प्लस यहाँ पे, और यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब कि अगर मान लिया कि अगर कोई जहाज यहाँ पे है तो उसको कैसे पता चलेगा या हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये भारत से कितनी डिस्टेंस पे है। तो उसके लिए एक इमेजिनरी लाइन को जो है ड्रॉ करते हैं, वो तकरीबन सीधी होती है। ये देख रहे हैं, इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ किया जाता है, खींचा जाता है, ठीक, जो सीधी होती है, न कि कोस्टल एरिया के जिग जैग टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर होने के आधार पर उसको बनाया जाए। तो इस लाइन को ही हम बेस लाइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको इसको बोलेंगे बेस लाइन, आधार रेखा। अब ये जो बेस लाइन है इसी से डिसाइड होगा कि टेरिटोरियल सी किसको कहेंगे, आप कंटिग्यूअस जोन किसको बोलेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसको बोलेंगे, और हाई सी क्या कहलाएगा। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने पहले बोला था वो बोला था इंटरनल वाटर। क्या बोला था? इंटरनल इंटरनल वाटर। तो इंटरनल वाटर का मतलब आंतरिक जल। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये, चलो मान लें कि इसको हमने बेस लाइन मान लिया। लेकिन इस बेस लाइन के अंदर ये जो डिप्रेशन, ये अंदर जो ये जो अंदर का जो पानी है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे इंटरनल इंटरनल वाटर, आंतरिक जल। ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। तो अगर मान लीजिए कोई जहाज यहाँ पे है तो यहाँ पे जहाज अगर है तो इसकी दूरी अगर आपको पता करना हो तो आप कहाँ से पता करेंगे? इस बेस लाइन से। तो कौन सी बेस लाइन? जो यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस पे हो। क्या? जो इस जहाज से कम दूरी पे हो बेस लाइन, उसको हम मानेंगे कि हमारी सीमा रेखा से वो कितना दूर है। कौन सी सीमा रेखा? वो है मेरीन, समुद्री सीमा रेखा। तो समुद्री सीमा रेखा के परिप्रेक्ष्य में ये जो शब्द हैं इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी, कंटिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सी, इसके लिए हमने आज ये वीडियो तैयार किया है। तो आपको अगर जहाज कितना दूर है उसके लिए आप ये इंटरनल वाटर, ये जो डिप्रेशन है, ये जो धसान है, यहाँ से आप नहीं काउंट करेंगे। कहाँ से काउंट करेंगे आप डिस्टेंस? बेस लाइन से। तो इंटरनल वाटर अगर समझ में आ गया तो हम दूसरी बात करेंगे किसके लिए? टेरिटोरियल सी के लिए। तो देखिए,
टेरिटोरियल सी क्या होता है? जो बेस लाइन थी, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल, कितना? 12 नॉटिकल माइल समुद्र की तरफ जाएंगे तो उसको बोलेंगे टेरिटोरियल सी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 नॉटिकल माइल में कितना किलोमीटर होता है, तो इसको याद रखिएगा कि 1 नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर लगभग होता है। कितना? 1.852 किलोमीटर। इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे कि कंटिग्यूअस जोन क्या होता है। तो देखो, अब बेस लाइन से, ये है बेस लाइन, हम लोग पहले जान चुके हैं। इस बेस लाइन से आप 24 किलोमीटर चले जाइए, तो ये जो बेस लाइन से 24 किलोमीटर की जो, सॉरी, 24 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे कंटिग्यूअस जोन। इसका मतलब इस 24 नॉटिकल माइल में ऑलरेडी 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल सी का है। किसका है? टेरिटोरियल सी का है। तो इसके बाद जो ये जो 12 नॉटिकल माइल है वो किस में आना है? कंटिग्यूअस जोन में। लेकिन कंटिग्यूअस जोन का जो मापन होता है वो बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक की डिस्टेंस को मापते हैं। ये चीज़ क्लियर हुआ? अब हम बात करेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की। तो ध्यान देना, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जो डिस्टेंस मापी जाती है वो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल की। ठीक है। अब देखो, इस 200 नॉटिकल माइल की जो एक्सक्लूसिव जोन है, ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बाउंड्री जहाँ पे समाप्त होती है उसके बाद स्टार्ट होता है हाई सी। क्या होता है? हाई सी। तो अब इनमें अधिकार को लेके हम बात करेंगे, किस पे किसका कैसा अधिकार होगा और कितना अधिकार होगा। ठीक है। तो पहले हम इंटरनल वाटर की बात कर लें। जो हमारी इस स्लाइड में हम लोगों ने इंटरनल वाटर का, तो इसमें पूरी तरीके से अधिकार किसका होगा? जिस देश में की सीमा रेखा से ये है या जिस देश का ये तट है। तो अगर हमने अपने देश इंडिया का एग्जाम्पल लिया है तो इस इंटरनल वाटर पे पूरा अधिकार किसका होगा? भारत का होगा। अब हम बात करेंगे टेरिटोरियल सी की। 12 नॉटिकल माइल जो टेरिटोरियल सी है, इस पे पूर्ण रूप से जो अधिकार होता है उस देश का होता है जिसकी सीमा से ये 12 नॉटिकल माइल का टेरिटोरियल सी लगा होता है। तो पूरी तरीके से अधिकार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई जहाज, पानी का जहाज, अगर इस क्षेत्र में आना चाह रहा है, किस क्षेत्र में? टेरिटोरियल सी में, तो उसको इस देश से परमिशन लेने की आवश्यकता है। क्या? उस देश के परमिशन के बिना कोई पानी का जहाज एंट्री नहीं कर सकता। ठीक है। या कोई भी गतिविधि जो है इसकी परमिशन के बिना अलाउ नहीं की जाएगी। किसमें? टेरिटोरियल सी की बाउंड्री के अंदर। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो जल की सीमा है, केवल जल की सीमा की ही बात नहीं होती है, ये बात जो है वो एयर स्पेस की भी होती है। एयर स्पेस मतलब वायुयान या जहाज की भी बात की जाए, एरोप्लेन की बात की जाए। अगर कोई एरोप्लेन टेरिटोरियल सी में अगर आने की जरूरत करता है या आता है तो उसको जो है इस देश से पहले परमिशन लेनी होगी। इसी वजह से आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे हमने लिखा है नेशनल एयर स्पेस। तो लैंड से लेके इस टेरिटोरियल सी की बाउंड्री तक जो स्पेस होता है उसको नेशनल एयर स्पेस बोलते हैं। अगर आप इसमें प्रवेश करना चाहते हैं तो उस सरकार से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अब आते हैं, जब ये नेशनल एयर स्पेस है तो इसके बाद वाला क्या है? इंटरनेशनल स्पेस, एयर स्पेस। तो यहाँ पे जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वगैरह जो है वो जो है उड़ सकती हैं, जहाज भी आ सकते हैं। तो फिर अब हम समझेंगे कि फिर ये कंटिग्यूअस जोन का क्या मतलब। टेरिटोरियल सी में तो चलो मान लीजिए कि परमिशन लेना पड़ा। कंटिग्यूअस जोन का मतलब क्या है? देखो, कंटिग्यूअस जोन में जो इंटरनेशनल एयर स्पेस हैं, हवाई जहाज हैं, वो तो एंट्री कर सकते हैं। ठीक। प्लस जो
पानी के जहाज हैं वो भी जो है इसमें आ सकते हैं, इसमें आ सकते हैं कंटिग्यूअस जोन में। करना क्या होगा कि जब आप इस कंटिग्यूअस जोन की बाउंड्री में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको इसके लिए टैक्स देना होगा। क्या देना होगा? टैक्स। तो अगर कोई चीज़ बाहर से अंदर आती है तो वहाँ पे जो टैक्स लगता है, कौन सा टैक्स टैक्स होता है? कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो इनको जो है ये कस्टम ड्यूटी जो है वो देनी पड़ेगी इसको, और इस ड्यूटी टैक्स को देने के बाद ये इसमें प्रवेश कर सकते हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज हैं चाहे पानी के जहाज हैं। अब अगर कंटिग्यूअस जोन अगर आपका क्लियर हो गया तो अब हम बात करेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, यहाँ पे आपने क्या देखा है? इकोनॉमी। एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो समुद्र है वो आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। समुद्र के अंदर मछलियां हो गई या बहुत सारे जो खनिज पदार्थ हैं वो समुद्र के तलहटी में पाए जाते हैं, और ख़ास तौर से यहाँ पे आप देखिए जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे निकल हो गया, सल्फर नोड्यूल्स वगैरह हो गए, मैग्नीज नोड्यूल्स हो गए। तो काफ़ी जो कीमती जो मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, वो इस सी बेड में मिलते हैं। ठीक, तो उसका जो एक्सप्लोरेशन होगा वो इस देश के पास होगा, जिस देश की बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल का ये समुद्री क्षेत्र है। तो जो भी आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, ठीक, मिनरल का एक्सप्लोरेशन होगा, उनका खनन होगा उस पे, या जो मछलियां होंगी मछलियों को पकड़ने का जो अधिकार होगा वो पूरा का पूरा अधिकार जो होगा वो भारत का होगा, या जिस देश की सीमा से 200 नॉटिकल माइल की ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अब ये 200 नॉटिकल माइल के बाद वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं हाई सी। क्या बोलेंगे? हाई सी। हाई सी के कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी आके यहाँ के जो भी रिसोर्सेज हैं उसका उसका एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है या एक्सप्लोर कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि इन्होंने किन्होंने किया और किन्होंने नहीं किया, और कौन उसका एक्सप्लोरेशन कर रहा है, किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए? अगर इस तरह के जो डिस्प्यूट आते हैं, इस तरह के डिस्प्यूट आते हैं तो उसको डील करने के लिए क्या है? ISA, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जमैका में है। कहाँ पे? जमैका में है, और जमैका की राजधानी किंगस्टन। तो किंगस्टन में इसका हेडक्वार्टर है। इसको 16 नवंबर 1994 को इसकी स्थापना की गई। इसके आज की डेट में सेक्रेटरी जनरल माइकल डब्ल्यू लॉज हैं। कौन है? माइकल डब्ल्यू लॉज। अब ये बात आती है कि बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जो दूसरे देश की सीमा के बहुत करीब होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए भारत और श्रीलंका का, तो यहाँ पे जो UNCLOS का जो कॉन्सेप्ट जो दिए गए हैं, बेस लाइन, टेरिटोरियल सी, कंटिग्यूअस सी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहाँ पे ये अप्लाई नहीं हो पाता है। ये जो है वो ओपन सी के लिए है। ठीक है, ओपन सी के लिए है। ओपन सी का मतलब ये है कि आप जैसे मान लें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल है, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ आसपास कोई देश नहीं है, पूरी जो सीमा जो है किसकी है? वो भारत की है। तो यहाँ पे जो है 200 नॉटिकल माइल का कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई बहुत सारे जो देश होते हैं उनकी काफ़ी पास पास में होते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग श्रीलंका का ही देख लें, तो 200 नॉटिकल माइल में तो श्रीलंका की बाउंड्री में हम एंट्री कर जाएंगे। तो तो यहाँ पे या ये कहा जाए कि अगर भारत जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी को अप्लाई करता है तो श्रीलंका भी करेगा। तो फिर यहाँ पे डिस्प्यूट हो जाता है। तो ये यहाँ पे नहीं करेगा, श्रीलंका कहीं इधर पे EEZ की बात करेगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।